क्यों भूली गरे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व ब्रह्मांडों के कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अमितोजा, कबीर अग्नि, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, ये उसी परमपिता परमेश्वर कबीर देव के, कबीर साहब के भाषा भिन्न नाम हैं। वो परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर प्रभु, ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म अपने विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। जैसा कि आपने यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 1 में सुना और देखा, पढ़ा कि वो परमेश्वर अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सह शरीर हैं। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर का, तनु माने शरीर, विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभुओं के विषय में जानकारी दी है। 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष माने प्रभु। एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष। ये 3 परमात्मा हैं। एक ब्रह्म, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। एक अक्षर पुरुष अर्थात अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं। एक अक्षर, एक परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। तो ये तीनों परमात्मा, तीन प्रभुओं के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में विवेचन है, उल्लेख है। तो उसमें कहा कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो भगवान जो हैं, इनके शरीर और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, इनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा प्रत्येक प्राणी की अविनाशी ही होती है। वो तो अविनाशी है ही। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो ऊपर 2 पुरुष बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उनसे कोई और ही है जो श्रेष्ठ प्रभु है, उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, और वही परमात्मा इति उद्धारते, वही परमात्मा कहलाता है। यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा और वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी प्रभु। तो वो कबीर देव है, वो कबीर अल्लाह है। ये कबीर परमेश्वर बनारस में, काशी में आज से 600 वर्ष पहले सशरीर प्रकट हुए थे, वही परमात्मा है वो। अब तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी प्रकट होकर के वो परमात्मा सबकी देख रेख करता है, सबका धारण पोषण करता है, अर्थात उनको पहले सत भक्ति देता है, सत यथार्थ भक्ति देकर के उनको भक्ति के धन से धनी बना देता है, उनको ओतप्रोत कर देता है। फिर उन पुण्यात्माओं को इस काल के लोक में भी सुख सुविधा प्रारंभ हो जाती है
और फिर सत भक्ति देकर के, सच्चा ज्ञान देकर के परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति का धनी बना करके अपने लोक में ले जाता है। क्योंकि हम सतलोक से जब आए हम भक्ति के धनी थे, यहाँ आकर के हमने स्वर्ग आदि महास्वर्ग में अपने ही पुनों को बर्बाद कर दिया, अपनी पूंजी को नष्ट कर दिया। हम कंगाल हो गए, जीव बन गए, अब एक एक रोटी के लिए भटकते फिर रहे हैं। अब परमात्मा हमें फिर भक्ति का धनी बनाएगा, अपनी मूल पूजा को हमें देगा, सनातन पूजा को देता है और हमें भक्ति का धनी बनाता है। और भक्ति का धनी बना करके हमें सत्यलोक ले जाता है। उतना ही धनी बनकर हमें वहाँ जाना पड़ेगा जितने हम पहले वहाँ धनी थे। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र बताया है कि उसके एक श्वास के मंत्र से आपको इतना लाभ हो जाता है, इतनी कीमत है उसकी, तो आप शीघ्र ही धनी बन जाओगे। लेकिन मर्यादा में रहना होगा। अब ये सत्संग समागम चल रहा है, परमेश्वर का पृथ्वी पर आगमन। तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करने वो परमेश्वर जब आते हैं वो इस प्रकार आते हैं, जिसके विषय में अब जानकारी दी जाएगी कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमेश्वर सशरीर प्रकट हुए थे और हम सब का धारण पोषण करके गए थे। जितने भी 64 लाख शिष्य हुए थे प्रभु के उस समय, उन 64 लाख को भक्ति से परिपूर्ण करके चले गए। यानी इतना करके पार तो हम नहीं हो पाए, क्योंकि हमने परमात्मा पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय हम 64 लाख शिष्य थे कबीर जी के। आज से 600 वर्ष पहले भारतवर्ष की जनसंख्या मुश्किल से 4 करोड़ होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और गढ़गजनी तक यहाँ पर एक ही देश था। तो उस समय 64 लाख शिष्य और एक संत के हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था, क्योंकि वो समर्थ शक्ति थी। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर के अपने प्रचार कर दिया करते थे। और जो भी मालिक के चरणों में आता था उसको सुख हो जाता था, उसके कष्ट निवारण हो जाते थे, फिर वो गुण गाता रहता था। इस प्रकार 64 लाख शिष्य प्रभु के हुए थे। वो परमात्मा अतिथि रूप में आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे, और वो कुछ ही दिन का मेहमान होता है। तो ऐसे परमेश्वर अचानक आते हैं और कुछ दिन संसार में रह करके एक जनसाधारण जैसी भूमिका करके वो सशरीर चले जाते हैं। प्रत्येक युग में वो ऐसी ही लीला किया करते हैं। उसी के विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सशरीर हैं, आप तेजो में शरीर युक्त हैं। क्योंकि अग्नि परमेश्वर का अर्थ है तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर। परमेश्वर का जो शरीर है वो तेज पुंज का है, नूर का है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसमें 5 तत्व कहीं नजर नहीं आते, कितना सुंदर कैसा बन गया। ऐसे ही एक नूर तत्व से वहाँ शरीर बनता है, जो ऐसनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। वो तेज पुंज का शरीर जो है उसमें नाड़ी नहीं होती और माता पिता के योग से वो शुक्रम से नहीं बनता। तो वो शरीर हम सभी का वहाँ सतलोक में था। हमने अपनी नालायकी से, अपनी वीकनेस के कारण हम परमात्मा से दूर हुए। तो वो परमेश्वर यहाँ प्रकट होता है और सबका विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु मीन शरीर, असी माने है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 के विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। अग्नि तनुरसी, हे परमेश्वर आप सशरीर हैं। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए, तनु माने शरीर, असी माने है। परमात्मा एक रूप में सतलोक में रहते हैं और दूसरा रूप धारण, वो सतलोक में जो शरीर है कबीर परमेश्वर का,
पूर्ण ब्रह्म का, उसकी इतनी आभा है, इतनी शोभा है, इतना प्रकाश है कि एक रोमकूप में करोड़ सूरज और करोड़ चंद्रमा दोनों की रोशनी मिली जुली का जो प्रकाश हो, गर्मी ना हो, वो परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश है। इतना, इसलिए इसको अग्नि तनुरसी, हे परमेश्वर, हे नूरी शरीर युक्त प्रभु, हे प्रकाश, प्रकाश में परमेश्वर। तनु माने शरीर, आपका शरीर है, इसलिए अग्नि शब्द मीन परमेश्वर का, कि वो परमात्मा का शरीर बहुत ही तेजों में प्रकाश में। तो वो शरीर जो का तो सह शरीर यहाँ आ जाए प्रभु, तो हम उसको देख नहीं सकते। जैसे उल्लू की आंखें बंद हो जाती है सूर्य के सामने, हम सब की आंखें ऐसे बंद हो जाए, हम कुछ नहीं देख सकेंगे। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार दोनों शरीर के दोनों रूप के शरीर के विषय में यजुर्वेद हमें बता रहा है कि वो परमात्मा जब तीनों लोकों में प्रवेश करके करता है, आता है, सबका धारण पोषण करता है, उसके लिए भी उनका शरीर है। और वो अतिथि रूप में आता है, वही अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा सबका पूज्य है, सबको पूजने योग्य है, वो परमात्मा ही होता है। इसी के विषय में कल प्रसंग चल रहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने और गुरुओं ने, अनाड़ियों ने, जिनको ना तो वेदों का ज्ञान था, ना श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान था, ना पुराणों का ज्ञान था, दुनिया को भ्रमित कर दिया। केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे, और वो संस्कृत भाषा तो जानते थे, और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे, लेकिन वो उस ज्ञान को नहीं समझ सके, क्योंकि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। कल यही प्रसंग था कि सतगुरु के बिना वेदों को नहीं समझा जा सकता। जैसा कि आपने कल श्री देवी मद भागवत पुराण में 414 पृष्ठ पर देखा, उसमें लिखा था कि सतयुग में ऋषिजन वेदों के पारगामी विद्वान होते थे। पारगामी माने कति तत्व से जानने वाले, और वो देवी की पूजा किया करते थे। अब तेरा भला हो, वो पारगामी विद्वान यानी एक नंबर के, और वो नो के बड़े अच्छी तरह समझते हुए थे वेदों को, और देवी की पूजा किया करते। और देवी कह रही है कि मैं उस भगवान की पूजा करो, ब्रह्म की, उसी को उद्देश्य मानकर चलो, और दूसरे का उद्देश्य मत रखो। कल आपने ये भी देखा कि भगवान विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो सारा दिन, मैं अधिकतर ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, हठ योग, और दुर्गा का ध्यान लगाता हूँ, और मेरी जानकारी में इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं। और देवी कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसी को उद्देश्य मान कर चलो, और वही ब्रह्मलोक में रहता, उसका ओम मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की जो वाणी है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बूझ छड़े मूड किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पढ़े, इनका कुछ भी पल्ला ना पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। इन महर्षियों का दावा था काम है, कार्य कलयुग महर्षि दयानंद, ये तो कत्ती जमा फ्यूज आदमी था, इसका तो कह का पता नहीं था भक्ति का, ना कोई समाज सुधार का, ना कोई यानी कोई अपना व्यवहारिक ज्ञान भी इस व्यक्ति को नहीं था। और तेरा गजब वही, और महर्षि, ओ महर्षि जोड़ा देखो महर्षि, और ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी बना रखी है इसके नाम पे। पुण्यात्मा, कल आपने शब्द सुना था भगवान की वाणी, कबीर परमेश्वर की,
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। वो कौन सा रोग लगा हमारे को भाई? जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी? जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी? आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। फिर क्या बताते हैं भाई? साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। अंधे की बाँ गही अंधे न ये मार्ग कौन बतावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। महर्षि की पदवी, परम संत, पारगामी, वेदों के पारगामी विद्वान, सतयुग के ऋषि, और वो कहते हैं कि दुर्गा ही, वेदों में दुर्गा की भक्ति के विषय में ही प्रमाण दिया है, और वो दुर्गा की भक्ति करते थे। तो फिर अन्य अनुयायी क्या करें जब गुरु जी ने इतना ज्ञान? अब अंधे की बाँ अंधा ही पकड़ कर चल रहा है। जो सबसे आगे चल रहा है वो अंधा, वो ब्लाइंड मैन, वो अपने आप को आँखों वाला सिद्ध कर रहा है। और पीछे जो कतार, वो पंक्ति लगी है, वो कह रहे हमारे गुरुजी सही जानकार हैं, हमें ठीक दिशा में ले जा रहे हैं। तो परमात्मा आज स्पष्ट कर रहे हैं, ये तत्व ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है कि अंधे की बाँ अंधा पकड़े जावा था। और ये ऋषि, महर्षि और ये गुरु सारे ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन थे। और अनुयायियों के फिर आँख हो कहाँ से? जब गुरुजी अंधे हैं तो वो अंधे की बाँ अंधा ही पकड़ा जा। हम तो अंधे थे ही, क्योंकि हमें तो ये ज्ञान था ही नहीं कि सदग्रंथों में क्या लिखा है, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। और जिन्होंने ये संस्कृत भाषा आती थी वो वेदों और गीता को समझ नहीं सके। क्यों? परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चिसम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब ये विद्वान तो दिखे थे, संस्कृत पढ़ रखी थी, लेकिन इनको तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का मोतिया बिंद था। ये संस्कृत भाषा बोलकर अपने आप को विद्वान सिद्ध किए हुए थे। और हमें ऐसा लगा था जैसे ये तो कसूते विद्वान है, संस्कृत में तो डटे नहीं डटते, इतनी स्पीड तक संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। लेकिन किसी को मोतियाबिंद हो ना, सफ़ेद मोतियाबिंद, उसकी आंखें इतनी स्पष्ट दिखाई देती हैं, बहुत ही स्पष्ट, लेकिन उसको दिखता कति नहीं। ऐसे ही ये विद्वान महर्षि पाके पड़े थे, इनका मोतियाबिंद था अध्यात्म ज्ञान का, इनको मोतियाबिंद था, इनको कोई ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये इसीलिए संघर्ष हो रहा है इस दास के पास कि मुझे सच्चाई कहनी पड़ रही है। मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य प्रभु ने यही बना दिया कि मैं सदग्रंथों का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंचाऊं। ये आदेश है परमात्मा का। अब हमारे साथ कुछ भी घटना घटे, कुछ भी हो, इसकी परवाह नहीं मुझे, क्योंकि परमात्मा ने जो आदेश दे दिया, अब रखवाला भी वो बनेगा। उसने बाग लवाया है अपना, तो हम तो उसके नौकर हैं, उस बाग के माली के, उस बाग के मालिक के हम तो नौकर हैं।
उसके पौधे लगा रहे हैं। अब बाढ़ तो उसने करनी पड़ेगी, दढ़ी ने करनी पड़ेगी अपने पौधों को सुरक्षित रखने के लिए। तेरे लगे रे सत्संग बागे हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। तेरे लगे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। सत साहिब।